चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। यहाँ से हम इलास्ट्रेशन 1 शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा जो क्राइटेरिया है बच्चा, आपको एक एक बार कोई कंसेप्ट है तो वो प्रॉपर हम डिटेल में डिस्कस कर सके। बेसिक कंसेप्ट आपसे एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। बेसिक सारे पॉइंट क्लियर होंगे तो ये इतना टफ नहीं लगेगा। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या कैसे करना है। फाइनल अकाउंट का सम है इलास्ट्रेशन 1। Ram and Cham are the partner of a firm sharing profit and loss 6:4. From the following trial balance dated 31st/3/2017 and adjustment prepare the annual accounts of a firm. तो यहाँ पे हमें इतनी इंफॉर्मेशन बेसिक गिवन है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है पार्टनरशिप फॉर्म का राम एंड श्याम 31st/3/2017 और यहाँ पे एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन है। ये डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको पहले देख लेना है कहीं पे भी ट्रेडिंग अकाउंट दिया तो नहीं है बना के कोई बैलेंस या ऐसा कुछ, तो यहाँ पे कहीं पे है नहीं। तो हमें क्या क्या बनाना पड़ेगा वो माइंड में क्लियर कर दो। तो पहले हमें बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा बच्चा जो मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है, वो मेन पॉइंट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, आपको ये नाम सारे याद होने चाहिए। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, और यहाँ पे फाइनेंशियल चार्जेस, अदर एक्सपेंस एंड यहाँ पे डेप्रिसिएशन, वो तो ठीक है। यहाँ पे जो आपको लिखना है वो नॉन करंट एसेट, जिसमें फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट यहाँ पे है। हाँ है, इसलिए ही वो लिखते हैं टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। उसके बाद करंट एसेट, उसके बाद यहाँ पे सामने जो ध्यान में रखना है करंट लायबिलिटी और यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी एंड कैपिटल। इतना तो आपको हेडिंग याद होनी ही चाहिए, मतलब प्रॉपर लिखना ही है, क्योंकि 12th है तो आदत डालो। मैं तो 11th से ही आपको बोलता हूँ कि ये पॉइंट पे आप फोकस करो, तो जिससे आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। तो बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले बच्चा हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप ध्यान से देखो। पहले पॉइंट से ही शुरू करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 45,000, इट्स मार्केट वैल्यू इज 10% मोर हम कभी भी कंसिडर नहीं करते। इसका जो हमारा रूल है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, वो कैसे होता है, तो हम बोलते हैं कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो यहाँ तो उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो हमें ज्यादा कंसिडर नहीं करनी है, लो है वही कंसिडर करनी है। और लो कितनी है, 45,000 है, वो हमें कंसिडर करनी है। तो 45,000 हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो दो जगह पे इसकी इफेक्ट होगी, एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और दूसरा असेट साइड के अंदर करंट एसेट में हम दिखाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये दिखाया होगा क्लोजिंग स्टॉक 45,000 एंड ये रहा बैलेंस शीट, इसमें असेट साइड और यहाँ पे उसमें क्लोजिंग स्टॉक 45,000 हम दिखा देंगे। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट है 5% इंटरेस्ट ऑफ अ पार्टनर्स कैपिटल चार्जेबल ऑन द चार्जेबल एंड ड्रॉइंग 10% ड्रॉइंग इज रिकवरेबल। सबसे पहले हम बैलेंस बीडी एंड सीडी बीडी लिख देते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। यहाँ पे करंट अकाउंट गिवन नहीं है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड ड्रॉइंग दिया हुआ है। तो कैपिटल है तो कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड पे होता है और क्रेडिट बैलेंस दिया भी है। तो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी करके यहाँ पे हमने 80,000 एंड 70 लिख दिया, एंड ड्रॉइंग अकाउंट में 80 एंड 16 लिख दिया। क्लियर, पहला स्टेप तो गिवन ही है तो इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब जो यहाँ पे बोला हुआ है कि यहाँ पे उन्होंने वर्ड क्या बोला था, कैपिटल पे कितना परसेंटेज, 5%। तो यहाँ 80,000 का 5% 4,000 होगा एंड 70,000 का 5% कितना होगा, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है 3,500। अब इसकी दो इफेक्ट हमें यहाँ पे डालनी है, एक आएगा यहाँ पे 4,000 और दूसरा जो यहाँ होगा 3,500, टोटल करके हम 7,500 लिख देंगे। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। बिजनेस के लिए ये क्या है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है और पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड पर। ये रहा लॉजिक, लेकिन आपको वो नहीं समझ में आता। आपको ऐसे समझ में आता है कि कैपिटल के नीचे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा और ड्राइंग के नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा और उसकी दूसरी इफेक्ट जो होगा क्रेडिट साइड पे आएगा तो भी चलेगा। मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन उतना है कि आपको लॉजिक क्लियर हो या कैसे भी, लेकिन माइंड में तो होना ही चाहिए, तो इजीली फटाफट एंट्री हो हमारा लिए, वो बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा इतना होने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 18,000 का 10%, 16,000 का 10%, तो 1800 एंड ये 1600, तो ये हमने सीधा यहाँ पे लिख दिया 1600 एंड 1800, 1800 एंड 1600। ये क्रेडिट साइड पे, ये पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ पार्टनरशिप
पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम है, तो उससे हमें इसलिए वो क्रेडिट साइड पे इतना हमें ध्यान रखना है। तो ये एडजस्टमेंट की टोटल 2 इफेक्ट हमने डाल दी। उसके बाद बच्चा प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, फर्नीचर पे 5% प्रोवाइड करना है। तो मशीन सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखो बहुत बच्चा ये एडजस्टमेंट अच्छा है, यहाँ पे मशीन भी दिया हुआ है और यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन मशीन भी दिया हुआ है। तो हमें सिंपल क्या करना है बच्चा, ये दोनों को प्लस कर दो। 18,250 कैलकुलेटर आप हाथ में लो, 18,250 प्लस 1750 तो टोटल हो जाएगा 20,000। 20,000 का 10% 2,000 होगा। 2,000 हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। देखो मशीन 20,000, डेप्रिसिएशन 2,000, आउटर कॉलम 18,000। उसकी दूसरी इफेक्ट पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड, तो यहाँ पे मशीनरी 2,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है ये पॉइंट? चलो तो आगे चलते हैं। दूसरा फर्नीचर का भी देखना है, तो फर्नीचर उसके नीचे ही है। ये दोनों तो हो गए। फर्नीचर यहाँ पे 8,000, उसका 5% करोगे तो 400 होगा। तो फर्नीचर असेट साइड पे होता है, तो फर्नीचर यहाँ पे 8,000, यहाँ पे डेप्रिसिएशन 400 और आउटर कॉलम 7,600। ये हमें ध्यान में रखना है। नॉन करंट असेट है तो उसके अकॉर्डिंगली ही हमें लिखना है। तो फर्नीचर यहाँ पे हमने लिख दिया 400 करके, ये कैलकुलेशन हमारा आ जाएगा। इसके बाद बच्चा अब क्या दिया हुआ है वो समझो। अब दिया हुआ है प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। सबसे पहले डेटर्स ढूंढ लेते हैं। तो डेटर्स हमारे जो है यहाँ पे बैड डेट्स भी है, सन्ड्री एक्सपेंस, लीज, ट्रेडिंग, रेंट, बैंक, इंश्योरेंस। ओके, तो यहाँ से ये आगे गया है। बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउ, परचेज, कैश, डेटर्स ये रहा पहला ही 45,000। तो 45,000 एडजस्टमेंट ऐसे तो हम क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेटर्स। डेटर्स में से बच्चा ऑलवेज माइनस क्या होता है, तो डेटर्स में से माइनस होता है हमारा बैड डेट्स जो एडजस्टमेंट में दिया हो। तो बैड डेट्स एडजस्टमेंट का, उसके बाद बैड डेट रिजर्व BDR जिसको एडजस्टमेंट में आएगा वो। तो इतना पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। अनरिकॉर्डेड सेल्स है नहीं तो इसकी अभी हम बात नहीं कर रहे, हम सीधा 45 लिखेंगे। 45 का सीधा हम यहाँ पे डैश है तो 45, और उसका कितना परसेंट प्रोवाइड करना है, 5% प्रोवाइड करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने बोला 45,000 का 5% 2250 माइनस करके 42,750, ये हमारा आ जाएगा। और दूसरा जो बैड डेप्स हमें ध्यान में रखना है, एक सिंपल पॉइंट बच्चा, तो ये फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए। बैड डेप्स, बैड डेप रिजर्व, बैड डेप रिजर्व, और ये हमने लिख दिया। तो बैड डेप रिजर्व जो हमारा ये इतना ओल्ड और न्यू करके लिखा हुआ है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये टार्ट फॉर्मेट फॉलो करते हो ना आप बच्चा, तो वो भी चलता है। टार्ट फॉर्मेट या एक बैड डेप रिजर्व ये ट्रायल बैलेंस का है, ये जो है वो हमारा एडजस्टमेंट का है, और बैड डेप जो है वो ट्रायल बैलेंस का है। तो इतना आप ध्यान रखोगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। देखो हम लिखते जाते हैं तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बैड डेप रिजर्व जो है 2250, ये एडजस्टमेंट का बैड डेप रिजर्व है 2250। यहाँ पे जो बैड डेप्स जो दूसरा ध्यान में रखना है वो क्या है, बैड डेप्स ये रहा 400। तो ये 400 हमारा बैड डेप्स जो होगा वो हमें ध्यान में रखना है, वो ट्रायल बैलेंस का है। और बैड डेप रिजर्व जो हमें ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे देखने को मिलेगा, तो बैड डेप रिजर्व यहाँ पे, हाँ ये रहा, तो ये 700 है तो हम यहाँ पे 700 लिख देंगे। तो ये हमारा 700 यहाँ पे माइनस करके आउटर कॉलम में 1950 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, लॉजिक के साथ समझो तो क्लियर हो ही जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा डाउट नहीं आएगा। उसके बाद बच्चा दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरी 500, सन्ड्री एक्सपेंस 150, रेंट 150। तो 3 एक्सपेंस है, सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंस एंड रेंट, तीनों पीएनएल अकाउंट में आएंगे। सबसे पहले ये क्लियर कर लो, ये तीनों तीन भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में ही आएंगे। अब मैं एक बार दिखा दूं मैं क्या बोल रहा हूं तो कंफ्यूजन ना हो। ये पीएनएल है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव में सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंस एंड आपका रेंट जो है वो तीनों यहाँ पे आएंगे, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ से एक एक चीज ले लेते हैं। पहले सैलरी है, तो सैलरी यहाँ पे है, कहाँ पे, ये रहा सैलरी। उसके बाद वेजेस भी है, और तीसरा जो है सन्ड्री एक्सपेंस ये रहा। बच्चा हमारे काम का है सैलरी, उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंस एंड दूसरा जो है वो रेंट है। तो ये रहा रेंट जो 5,000 है, ध्यान में रखना। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, तो यहाँ पे सिंपल हमने लिख दिया सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंस एंड रेंट लिख दिया। आउटस्टैंडिंग है तो दो तीनों में हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी होगा, लायबिलिटी होगा तो करंट लायबिलिटी में हम दिखा देंगे। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 3 बार लिखा, टोटल किया 3 चीज का, और 800 आउटर कॉलम में लिख दिया।
है ये सिंपल बेसिक लेवल का ही सम, इसमें एडवांस नहीं है, खाली बेसिक पॉइंट ही आपको ध्यान में रखना है। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल ऑन इवन ऑफ द लॉस। ये बोल रहा है कि सर लॉस होगा तो भी उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है हम देंगे। अब बात आई, अब सिंपल ये एडजस्टमेंट तो खत्म हो गए, अब ये यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है कि सर ये एडजस्टमेंट हो गए दो इफेक्ट, अब सिंपल ट्रायल बैलेंस की एक इफेक्ट, हिडन एडजस्टमेंट होंगे तो दो इफेक्ट आएगा, बस ये ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा ये कौन सा स्टॉक है, तो ये ओपनिंग स्टॉक है, तो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है डेबिट साइड पे, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में आ जाएगा। उसके बाद बच्चा क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे अब दिया हुआ है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न ऑलवेज सेल्स में से माइनस होता है, तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है, सेल्स में से यहाँ माइनस करके दिखाना है। उसके बाद बच्चा क्या है, कैश बैलेंस। कैश बैलेंस बिजनेस की असेट होती है, क्या होती है बच्चा, बिजनेस की असेट होती है। तो डेबिट साइड पे कहाँ पे, तो ये हमें लिखना है असेट साइड पे लिखना है, तो ये रहा बैलेंस शीट में असेट साइड पे, यहाँ पे कैश बैलेंस 10,000 लिख दिया। उसके बाद बच्चा परचेज, तो परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे हमें लिखना है परचेज, तो यहाँ पे ये लिख दिया परचेज अकाउंट यहाँ पे 60,000। उसके बाद बच्चा हमें दिया गया है डिस्काउंट अलाउड, बिजनेस का एक्सपेंस है, तो यहाँ पे डेबिट साइड पे आएगा। और ध्यान में रखना है किस में लिखना है बच्चा, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिखना है, ध्यान में रखना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भूलना नहीं, वो गलती मत करना, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद बच्चा लीज होल्ड बिल्डिंग फॉर 4 years, ये एडजस्टमेंट है हिडन, तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है 7,000 डिवाइड बाय 4 करोगे, तो 7,000 डिवाइड बाय 4 तो 1750 होना चाहिए, 2 तो 3500 होता है, तो 4 होगा 1750, तो 1750 देखो प्रेजेंटेशन कैसे होगा, लीज होल्ड प्रॉपर्टी असेट है, उसमें से 1750 हमने माइनस किया, तो 5250 जो होगा वो हम दिखाएंगे। और दूसरा जो पॉइंट ध्यान में रखना है यहाँ पे लीज होल्ड बिल्डिंग, यहाँ पे 1750 हम डेबिट साइड पे दिखा देंगे। समझ में आया, बहुत सिंपल पॉइंट है, क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये पॉइंट हिडन एडजस्टमेंट था, तो इसका दो इफेक्ट आएगा। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जो लीज होल्ड बिल्डिंग के बाजू में हमें यहाँ दिया गया था 4 year दिया गया था, ऐसा नहीं दिया गया तो सीधा असेट साइड लिख के बात खत्म हो जाती, लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे स्पेसिफाई किया था 4 साल के, तो एक साल करके हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे दो इफेक्ट उसकी डाली, क्योंकि पूरे साल में यूज हुआ था, तो एक यहाँ पे लीज होल्ड बिल्डिंग का यहाँ लिखा, और दूसरा जो था वो यहाँ पे लीज होल्ड बिल्डिंग करके हमने लिख दिया। क्लियर, चलो अब आगे चलते हैं बच्चा। तो यहाँ पे अब क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे है गुडविल, जो इनटेंजिबल एसेट है, तो वो असेट साइड पे हम दिखा देंगे गुडविल को, यहाँ पे आएगा इनटेंजिबल एसेट गुडविल 40,000 हमने बैलेंस शीट का दिखा दिया। उसके बाद ट्रेडिंग एक्सपेंस, तो यहाँ पे 1250, तो 1250 ये जो है वो हमारा ट्रेडिंग एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आ जाएगा, पीएनएल में यहाँ पे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव में ट्रेडिंग एक्सपेंस लिख देना है, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देते हैं, पता नहीं क्यों। कैरेज इनवर्ड जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, क्योंकि ये एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड है इसलिए यहाँ पे आएगा। कैरेज आउटवर्ड होता तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता, जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चा क्या आएगा, तो बैंक इंटरेस्ट बिजनेस का एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड पे आएगा, और ये इंटरेस्ट वर्ड है तो फाइनेंशियल चार्जेस में आएगा। किस में आएगा बच्चा, फाइनेंशियल चार्जेस में आएगा, तो बैंक इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा 500 हमने लिख दिया। उसके बाद बच्चा यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का एक्सपेंस है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आ जाएगा, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे हम यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, और यहाँ पे 800 लिख देंगे। समझ में आ जाएगा, इसमें बेसिक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद वेजिस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, वेजिस है ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी साइड पे, तो डेबिट साइड पे, क्योंकि ये डेबिट साइड चल रहा है, तो ये सिंपल हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे वेजिस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे वेजिस लिख दिया। उसके बाद बच्चा क्या आएगा, तो उसके बाद बच्चा यहाँ पे जो है प्रीपेड इंश्योरेंस सीधा हमें दिया हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस बिजनेस का एसेट होता है, सीधा करंट एसेट में जाके यहाँ पे लिखना है, देखो ये रहा असेट साइड पे, करंट एसेट में प्रीपेड इंश्योरेंस 200 यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है, ये डेबिट साइड खत्म, क्रेडिट साइड की बात शुरू। क्रेडिटर है 35,000, तो ये लायबिलिटी साइड पे 35,000 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्रेडिटर में लायबिलिटी साइड पे हम यहाँ पे लिखेंगे 35,000। उसके बाद बच्चा यहाँ पे परचेज रिटर्न,
तो यहाँ पे 1500 आएगा, तो परचेज रिटर्न 1500 जो होगा वो हमें ध्यान में रखना है। परचेज में से माइनस कर देंगे 1500 और आउटर कॉलम में लिख देंगे। ऑलरेडी परचेज लिखा था, उसमें से माइनस किया तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद बच्चा हमारा है बैंक ओवरड्राफ्ट 8000, तो ये हमारी लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे लिखा है, ये रहा करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद बच्चा सेल्स जो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सेल्स लिख दिया, माइनस करके आउटर कॉलम में हमने लिख दिया। उसके बाद बच्चा क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस जो हमारा लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज किया है, तो लायबिलिटी साइड पे हम करंट लायबिलिटी में दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस जो, देखो यहाँ ध्यान से, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ पे हम लिख देंगे, जो मेन पॉइंट है ध्यान में रखना। उसके बाद बच्चा ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हमें एक ध्यान से समझना। ये गीतास लोन है, गीतास हमारा कौन है, तो गीता पहले ये समझ लो। तो बच्चा गीता हमारा कोई नहीं लगता, हमारा सिंपल वो एक आउटसाइडर है। आउटसाइडर क्योंकि हमारा राम एंड श्यामी है पार्टनर, तो यहाँ पे 15,000 दिया हुआ है उनकी लोन और 110 से लिया हुआ है, तो 110 से स्टार्ट करेंगे तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 मंथ का होगा। तो यहाँ पे 15,000 इंटू 8% इंटू 6/12 करोगे, उतना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमारा आएगा। तो सबसे पहले हम 15,000 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हमने जो ध्यान में रखना है, गीतास लोन 15,000 यहाँ पे वो ध्यान में रखना है। और दूसरा जो पॉइंट है वो ध्यान में रखना है, जो मेन पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो कैलकुलेशन हम करेंगे तो कितना आएगा, तो 600 पे करना बाकी है और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन 600 यहाँ पे आएगा। हिडन एडजस्टमेंट इंटरेस्ट की 2 इफेक्ट और लोन जो है उसकी एक इफेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे गीतास लोन यहाँ पे 15,000 आ जाएगा। है सिंपल, शांति से समझ में आया? नहीं आया तो ये पॉइंट फिर से एक बार देखो तो क्लियर हो जाए। और बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी साइड पे 200 आ जाएगा, यहाँ पे बिल्स पेबल जो है वो लायबिलिटी में आ जाएगा। अब बच्चा कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप एक बार क्लोज करने की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ टोटल किया, ये टोटल करके यहाँ टोटल लिखा, डिफरेंस आया, इसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में से जाएगा पीएनएल अकाउंट में। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग में से जाएगा पीएनएल। अब पीएनएल का टोटल इस बार कैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस का इस साइड का टोटल ज्यादा है, तो यहाँ पे टोटल करके यहाँ डिफरेंस लिया तो 7800 हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। ये कौन सी साइड है, ये क्रेडिट साइड पे है, तो दूसरी इफेक्ट उसकी डेबिट साइड पे यहाँ पे आएगी। ये टोटल किया और यहाँ पे जो ये 11,900 है वो डिस्ट्रीब्यूट किया कौन से रेशियो में, 6:4 के रेशियो में। 6:4 के रेशियो में, तो 11,900 6 डिवाइड बाय 10, 11,900 इंटू 4 डिवाइड बाय यहाँ पे थोड़ा 4 डिवाइड बाय 10। तो ये करेंगे तो ये हमारा पार्टनर्स लॉस आ गया। जो पार्टनर्स यहाँ पे होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में हम लॉस लिख देंगे। यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड पे, वो हमने लिख दिया। टोटल किया, ये साइड का टोटल ज्यादा है तो उसमें से ये माइनस करके वैल्यू आई, जो वैल्यू आई वो हमने राम का लिखा, यहाँ पे सेम वे श्याम का लिखा, तो ये कैपिटल आ गया। टोटल करेंगे तो ये दोनों साइड का टोटल टैली हो जाएगा। है बहुत सिंपल बच्चा, जो है वो प्रैक्टिस की बात है। यहाँ थोड़ा स्पीड है ही बच्चा, क्योंकि अदरवाइज बहुत स्लो चलेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तो ये आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो प्रॉपर एक बार लिख लो, समझ लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।